नमस्कार, मैं परिकालिया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कि इस वीक आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके थॉट्स कैसे रहने वाली है, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एरीज की, यानी मेष राशि वाले लोगों की। तो देखिए आपके लिए ये वीक क्या फ्लो ऑफ एनर्जीज लेकर आया है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्लेस पे आपकी सक्सेस मिलेगी, आपको अच्छा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन हो सकता है मेंटली आप उतने सेटिस्फाइड ना रहें, मेंटली कंफ्यूज रहें, थोड़े डाउन रहें, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें, कहीं ना कहीं अपनी वर्क प्लेस को लेकर ज़्यादा सोचें, ज़्यादा नेगेटिव रहें। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो वर्क प्लेस पे नेगेटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन रिजल्ट्स कहीं भी हैम्पर नहीं हो रहे। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट्स करने का टाइम है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एफर्ट्स दिखाने का टाइम है। इस थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से उस चीज़ को हैंडल करें, थोड़ा अपने आप को पुश करें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लें, तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर मैं आपके फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली मुझे ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी ग्रोथ आने वाली है, आपका जो साइकिल अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही आगे जाकर चलने वाला है और बेटर ही होने वाला है। आपको हर तरफ से कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। और जहाँ तक आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक हेल्थ है वैसे ही रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा। अब बात करें आपकी एंजेलिक गाइडेंस की, तो इस वीक एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपको एजर्टिव रहना है, आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क से नहीं भागना है। आप चाहे जितने मर्जी लो रहें, नेगेटिव रहें, लेकिन वर्क प्लेस पर आपको बिल्कुल हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, गिव अप कहीं नहीं करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा और काम करते रहिएगा। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे वृष राशि वालों की, यानी हमारे टॉरियंस की। तो ये वीक अगर मैं आपकी प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे एक अच्छा टाइम रहने वाला है, इंजॉयमेंट का टाइम रहने वाला है। कोई प्रमोशन, कहीं से इंक्रीमेंट, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सीख कर सकते हैं आने वाले टाइम में, उसकी प्रोसेसिंग इस वीक शुरू हो सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसके साथ साथ वर्क प्लेस पे मुझे एक कंफर्ट दिख रहा है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव दिख रहा है। वर्क प्लेस पे अट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके लिए। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में भी मुझे एक काफ़ी सॉलिड इमोशनल सपोर्ट का टाइम दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं हर तरफ से सपोर्ट आने वाली है, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से। फैमिली आपके हर डिसीजन में आपका साथ देने वाली है, सपोर्टिव रहने वाली है, आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप घर से दूर हैं तो हो सकता है थोड़ा नॉस्टैल्जिक रहें, कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पार्टनर को याद करें। तो एक इमोशनल टाइम मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ऑन ऑफ चल सकता है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा, कहीं पर थोड़ा कम, ऐसे वाली रह सकता है इस वीक। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है, स्ट्रेस से ज़्यादा मैं कहूँगी थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है। शायद सिचुएशन उतनी ख़राब ना हो जितना आप उस चीज़ को सोचकर अपने दिमाग में बना लें। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो हेल्थ भी मुझे हर तरफ से पॉजिटिव दिख रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड डिले आ सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ बड़ी नहीं होने वाली, कुछ थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स। कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा ओवरवेल्म फील करें, ज़्यादा ओवर थिंक करें, तो कहीं ना कहीं मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन ये नहीं ज़रूरी कि आप शांति में बैठ जाएं, हर एक इंसान का एक अलग वे होता है मेडिटेट करने का। आप म्यूज़िक सुनकर, कोई भी अपनी फेवरेट हॉबी कर कर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग को एक ज़ेन लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो आपके लिए इस वीक मेडिटेशन इज़ द की। जब थोड़े ओवरवेल्म्ड हो, मेडिटेट कीजिए, तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ। तो देखें आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आया है। अगर मैं हेल्थ वाइज देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहने वाली है, बट बहुत ज़्यादा केयरफ्री मत होइएगा अपनी हेल्थ को लेकर। कहीं ना कहीं हेल्थ को थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, अपनी फिजिकल फिटनेस पर थोड़ा काम कीजिएगा, तो आपकी हेल्थ आगे भी सपोर्टिव रहने वाली है। अगर मैं आपकी वर्क प्लेस का देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वर्क प्लेस पर एक हो सकता है आप इस वीक थोड़े इमोशनल रहें, थोड़े इमोशनली फ्रैजाइल रहें, वॉलेटाइल रहें
और आपके इमोशंस आपकी वर्क प्लेस पर मिक्स हों, जिसके कारण थोड़े कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी चीज़ से शायद आप डिसअपॉइंट रहें अपनी वर्क प्लेस पे, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, शायद वैसे पॉजिटिवली आउटकम ना हो या वैसा पॉजिटिवली टर्न आउट ना हो जिसके कारण आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करें, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मैं देखूँ आपकी पर्सनल लाइफ, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी ओवरवेल्म्ड एनर्जी के आ रहे हैं, थकी हुई एनर्जी के, सैचुरेटेड एनर्जी के आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी ट्रांसलेट होने वाली है। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकते हैं, थोड़ा डाउन फील कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको चेयर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ का टाइम है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी का टाइम है आपके लिए। अगर मैं फाइनेंशियली देखूँ तो मुझे फाइनेंशियली ये वीक पॉजिटिव लग रहा है। आपको गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आप एंटिसिपेट कर रहे थे तो उसमें कुछ डेवलपमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, किसी बड़े से फैमिली मेम्बर से एक फाइनेंशियल हेल्प के भी चांसेस दिख रहे हैं। अब अगर हम आपके स्पिरिचुअल गाइड्स का मैसेज देखें तो इस वीक वो आपको ये एनर्जी दे रहे हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट। आपको कहीं ना कहीं खुद को ट्रस्ट करना है, डिवाइन को ट्रस्ट करना है, जो आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी और वॉलेटिलिटी आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर करेगी या ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगी, तो कहीं ना कहीं सरेंडर कर दीजिएगा उस एनर्जी को, आप उस डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिएगा, उन्हें सरेंडर कीजिएगा कि जो आपके लिए हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है और आगे जाकर और भी अच्छा होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों की ओर, यानी कैंसर्स की ओर। तो अगर हम आपकी हेल्थ देखें सबसे पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आपको अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, किसी चीज़ से हर्ट हो सकता है, तो इसमें अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें तो प्रोफेशनल लाइफ पर एक बहुत पॉजिटिव टाइम दिख रहा है, ग्रोथ, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स का टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप जिस भी काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट्स आने का टाइम है। इस वीक आप उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको फेम, नेम, रिकॉग्निशन मिल सकती है अपनी वर्क प्लेस पे। आपको एक अवार्ड किया जा सकता है, आपको अपने बॉस से या अपने सबॉर्डिनेट से सपोर्ट दिखेगा, आपके लिए एक एडमिरेशन भी दिख सकती है इस वीक। जहाँ तक हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी लो एनर्जीज आ रही हैं। किसी थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी के कारण झगड़ा हो सकता है, अपने पार्टनर से कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोल रीज़न ऑफ फाइट कहीं ना कहीं फाइनेंसेस हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा बढ़ सकता है, तो आपका उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जहाँ तक हम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो इस वीक मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, हो सकता है उतना आउटकम ना आए फाइनेंशियली, बट मेहनत ज़रूर दिख रही है। अगर हम आपके स्पिरिचुअल गाइड से मैसेज देखें तो इस वीक आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इट्स ऑल अप टू यू। सब कुछ आपके हाथों में है, आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, किसी भी चीज़ को लथार्जी में, लेजीनेस में छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है, और अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे लियोस की, यानी सिंह राशि वालों की। तो सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में पुराने कनेक्शंस आपका काम करने वाले हैं, आपके काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट से, अपने आसपास वालों से एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं उसमें गैप आ सकता है, वो चीज़ बढ़ सकती है, कोई गैप के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी वर्क प्लेस पे, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पुरानी मेहनत काम आएगी, पुराने कनेक्शंस काम आएंगे, पुराने तरीके काम आने वाले हैं। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक आ सकता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए सन का कार्ड आया है तो आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे, जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट मैं कह सकती हूँ पर्सनल लाइफ में। अगर ऑलरेडी किसी के साथ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का इशारा है। कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम आपकी हेल्थ देखें
तो इस वीक हेल्थ में मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ में थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने का टाइम है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक सिस्टम लगाने का टाइम है, रूल्स रेगुलेशंस लगाने का टाइम है, डिसिप्लिन क्रिएट करने का टाइम है, ताकि आगे जाकर भी आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहे। थोड़े बहुत हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियली आप अकम्प्लिश फील करेंगे, आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट आ सकता है, कोई भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं, अगेन इट्स ऑल अप टू यू, आपके लिए भी सेम मैसेज है कि हर चीज़ जो आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, वो आप ही के हाथों में है। किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहिए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स आने वाले हैं। एंड एवरीथिंग इज़ विद यू ओनली, आप खुद से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की तरफ, यानी वर्गोस की तरफ। तो अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें सबसे पहले, तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है फोकस करने की बहुत ज़रूरत है आपको। आप मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शायद उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वैसे आउटकम्स नहीं आ रहे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे फोकस कीजिए, अपने इमोशंस के कारण या डिस्ट्रैक्शंस के कारण वहाँ से डिस्ट्रैक्ट ना होइए, और मेहनत सही डायरेक्शन में स्मार्टली कीजिए, तो आपको आगे जाकर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन का टाइम है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर डाउटफुल रह सकते हैं, किसी एक्शन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, या आपके पार्टनर के एक्शंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये कन्फ्यूजन हट कर एक पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट होने का भी टाइम है आपके लिए। कहीं से इमोशनल पुरानी मेमोरीज़ को याद कर कर आप ये कन्फ्यूजन हटा सकते हैं, पुरानी नॉस्टैल्जिक चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर कर आप अपनी पर्सनल लाइफ को इस वीक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो आपके लिए हेल्थ के लिए खुद से एंजल्स ने प्रॉम्प्ट कर दिया है सन का कार्ड, कि आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल हेल्थ के कारण आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन में इस वीक थोड़े लॉस होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। किसी पुराने इंसान से या कोई पुराना डेट हो सकता है, शायद पूरी तरीके से रिकवर ना हो पाए या थोड़ा सा खिंच जाए, तो इस वीक आपको उसका ज़रूर ध्यान देना है। अगर हम देखें एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए, तो इस वीक आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन पहले गैदर कीजिए, फिर कोई स्टेप लीजिए। इम्पल्सिवली कुछ मत कीजिएगा, सोच समझ के अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके, रिसर्च लेकर, सब चीज़ों को अच्छे से मेजर करके, कैलकुलेट करके ही डिसीजन लीजिएगा, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पे। तो इम्पल्सिव नहीं होना है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, यानी लिब्रंस की। तो सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें अगर हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेनिंग रह सकता है, ओवरलोड रह सकता है काम का, बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं काम को लेकर, कोई काम लटक सकता है, पुराना काम लटक सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग रह सकती है, ओवर बर्डन फील कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं एकम्प्लिशमेंट्स का भी टाइम है, लेकिन आपको अपना स्ट्रेस को सही तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी आई है। हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप कहीं फंस गए हैं, या बहुत ज़्यादा मोनोटोनस एनर्जी, बोर्डम वाली एनर्जी दिख रही है आपके लिए, एंड उसकी वजह से ही इश्यूज़ आना, उसी की वजह से अपने पार्टनर के साथ ट्रबल होना, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स होने का टाइम दिख रहा है। तो ये वीक थोड़ा सा संभल के चलिएगा, चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस और मैनेज करके चलिएगा। जहाँ तक हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पे इमोशनली थोड़ा सा फ्रैजाइल टाइम है आपके लिए। इमोशनली ज़्यादा ओवरवेल्म या जल्दी ओवरवेल्म होना, सेंसिटिविटी बढ़ना, ऐसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखिएगा, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा, वो एक रीज़न बन सकती है आपकी ओवरवेल्म रहने का, या बहुत ज़्यादा क्लटर्ड, बहुत ज़्यादा स्टक फील करने का। अब अगर हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होगी, पुरानी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनफ्लो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, बट कोई स्टेप ऐसा हो सकता है जहाँ से सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए आपके लिए।
अगर हम अब आपके स्पिरिचुअल गाइड्स का मैसेज देखें तो आपकी एंजल्स ये आपको कह रही हैं कि आपको खुद में बिलीफ रखना है। आप जो बिलीव करेंगे वो आपके साथ होगा। इफ़ यू बिलीव का कार्ड है आपके लिए। कोई भी चीज़, अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवरपावर मत करने दीजिएगा जिस चीज़ पर, या अपने इमोशंस को, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ना फील कराएं, या बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि ये मेरे से होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो अगर आप खुद पर बिलीफ रखेंगे तो आपके सारे काम होने वाले हैं। तो अपने इमोशंस को काबू में रखिएगा और अपने ऊपर ट्रस्ट बनाकर रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ, यानी स्कॉर्पियोज की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की क्या एनर्जी है इस वीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप काम बहुत करने वाले हैं, मेहनत ज़रूर करने वाले हैं, आउटकम्स भी आएंगे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी वर्क प्लेस पर। अनएक्सपेक्टेड कन्फ्यूजन, अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ सकते हैं आपके काम में, तो आपको बहुत ध्यान देना है। उसके साथ साथ आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये सही है नहीं है, क्या मैंने सही चूज़ किया। ऐसे वाले थॉट्स को कंट्रोल में रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड डिले और ऑब्स्टैकल से के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा मेंटली, बट सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में पुराने ऑब्स्टैकल्स या जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ होने का टाइम है। सन का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी आने वाली है, पॉजिटिविटी शाइन करने वाली है आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। अगर आप प्रेगनेंसी सीख कर रहे हैं, अगर आप बेबी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीक पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं सन एनर्जी है, पॉजिटिव सनफ्लावर्स एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है। तो आप और आपके पार्टनर एक अच्छा टाइम और पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लगता है हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में आपके स्पाइन में इश्यूज़ आ सकते हैं, बैकबोन में इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप मेंटली ज़्यादा फील करें उस चीज़ को। फिज़िकली उतनी प्रॉब्लम ना हो, बट मेंटली आप सोच के उस प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ा दें या थोड़ा ज़्यादा सोचें। अगर हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस का थोड़ा अप एंड डाउन इन्फ्लो रहने वाला है। कभी ज़्यादा कभी कम, या ऊपर नीचे रह सकता है। एकदम बहुत स्टेबल नहीं रहने वाला है इस वीक। अब हम आपकी एंजेलिक एनर्जी देखें, एंजेलिक गाइडेंस देखें, तो आपके लिए एंजल्स ने खुद ही प्रॉम्प्ट कर दिए हैं कार्ड्स कि एक चीज़ आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है और पीसफुली रिजॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप पुराने इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने की इज़ कम्युनिकेशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी शांति से, सोच समझ के शांति से अपने एंगर या अपने इमोशंस को अपने आप पे ओवर पावर ना करने देकर शांति से सोच कर अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन कीजिएगा, अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिएगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस वीक दूर रहने वाली हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की ओर, यानी हमारी सैजीज के लिए, सैजिटेरियंस के लिए। तो ये वीक प्रोफेशनली आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आया है, पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस एक्वायर होने वाली है, कोई अथॉरिटी की पोजीशन मिल सकती है आपको। आपके और आपके वर्क प्लेस पे आप अच्छे कनेक्शंस, अच्छे नेटवर्क्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो कनेक्शंस आपके आगे जाकर ज़रूर काम आने वाले हैं। इस वीक की आपकी ये गाइडेंस है कि आपको स्मार्टली काम करना है अपने प्लेस पर, वर्क प्लेस पर। अथॉरिटी तो आपको मिली है, लेकिन उसको स्मार्टली यूज़ कीजिएगा, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिएगा। तो ओवरऑल देखो तो प्रोफेशनली ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया आपके लिए। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल अच्छी पॉजिटिव रहने वाली है, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके दिमाग में, थॉट्स आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ओवरवेल्म फील कर सकते हैं आप। तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आप आगे जाकर फोर्स ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन फैमिली की तरफ से सपोर्ट पॉजिटिव है आपके लिए। जहाँ तक आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एकदम सॉलिड हेल्थ रहने वाली है। आप मास्टर ऑफ योर ओन बनने वाले हैं। जो चीज़ आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, आपकी हेल्थ उसमें कोई ऑब्स्टैकल नहीं लाने वाली। अगर हम फाइनेंशियली आपका वीक देखें तो फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है एक एवरेज वीक जाने वाला है। कहीं से आप हेल्प सीख कर सकते हैं, किसी की हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, लोन, बैंक, ऐसी कोई अगर आप सीख कर रहे हैं तो वो आपको मिलने के चांसेस हैं इस वीक। उसके साथ साथ ओवरऑल एक एवरेज वीक है। अगर हम आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस देखें, एंजेलिक एनर्जी देखें, तो इस वीक एंजेलिक एनर्जी आपके लिए ये लेकर आई है
कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है और हेल्थ पर फोकस कीजिएगा, अपनी हेल्थ को और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाइएगा। हेल्थ को एकदम इग्नोर मत कीजिएगा, काम में अपने आप को इतना बिजी मत कीजिए कि हेल्थ आपकी इग्नोर हो जाए, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की यानी कैप्रिकॉर्न्स की। तो प्रोफेशनली अगर मैं देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली ये वीक आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। आपको बस स्मार्टली काम करना है, आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करा सकता है, हसल वाला वीक हो सकता है, ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है, ट्रैवल कहीं करना पड़ सकता है, एक एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ सकता है काम को पूरा करने के लिए, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। स्मार्टली काम कीजिएगा, स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम रादर देन हार्ड वर्क। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर एक फ्रेश स्टार्ट का टाइम दिख रहा है। पुरानी सिचुएशंस या सिचुएशन जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे वो इम्प्रूव होने वाली है एंड आपके लिए कोई नई पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने वाला है, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस होने वाला है। आप कोई ऐसा पार्टनर सीख कर सकते हैं या आप कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जिनके साथ आप फोर्स ही करें कि आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज ये वीक आपके लिए लेकर आएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको अपने नेक एरिया और सर्वाइकल एरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर काम करने की वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं इन एरियाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ थोड़े से मूड स्विंग्स भी मैं फोर्स ही कर पा रही हूँ आपके लिए। अगर हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन आपके लिए काफ़ी सॉलिड आई है। आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी दिखने वाली है, पार्टी सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है आपके लिए। तो फाइनेंशियली सिचुएशन इम्प्रूव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि लेट गो। कोई भी पुरानी चीज़ आपके दिमाग में स्टक हो गई है, कोई थॉट, कोई इंसान का एक्शन या कुछ भी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये वीक बहुत अच्छा टाइम है उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। आप वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कोई भी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, कोई सिंबल्स के थ्रू, कोई रिलीज रिचुअल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इस टाइम, इस वीक पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो कीजिए ताकि आप नई पॉजिटिव एनर्जीज़ को, इनफ्लो को अलाउ करें अपने पास आने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ। तो देखें आपके लिए ये वीक प्रोफेशनली क्या एनर्जी लाया है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एक बहुत स्टक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं डाउन एनर्जी है। आप हो सकता है यू माइट नॉट बी फीलिंग एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप कहीं अपने काम से दूर जाने की कोशिश कर रहे हों या आप अपने काम से थोड़ा सैचुरेट हो जाएं। काम की वजह से ट्रैवल भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन एक बहुत नेगेटिव और स्टक एनर्जी आई है। तो इस वीक हो सकता है आपका थोड़ी एफिशिएंसी लो हो, थोड़ा मूड लो हो, जिसके कारण आपकी वर्क प्लेस पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट आए। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो सकते हैं या बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस आ सकती हैं जिसके कारण आप और डिप्रेस हो जाएं या चीज़ें वैसी टर्न आउट ना हो जैसी आप चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप अपनी एक्सपेक्टेशन डिफरेंस कह सकते हैं या थोड़ी सी इमोशनली शायद आप उतने फुलफिल ना फील करें अपने पार्टनर के थ्रू। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ आपके लिए पॉजिटिव है। हेल्थ में मुझे इस वीक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बेटर होगा। कोई पुरानी सिचुएशन या पुरानी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है इस वीक एंड लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सोच के पैसा खर्चिएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना होइएगा। सोच समझ के पैसे को यूटिलाइज़ कीजिए और खर्चिएगा। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि आपको भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। कोई भी स्टेप ऐसे ही नहीं लेना है, चीज़ों को वन एट अ टाइम लेकर चलिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छे से लीजिएगा। इवन फॉर अ मैटर अगर आपके इमोशंस में, आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मुझे दिख रही हैं कार्ड में कि कहीं ना कहीं एनर्जी लो है, तो उसमें भी कोई डिसीजन बनाने से पहले अच्छे से जान लीजिएगा, सिचुएशन को समझ लीजिएगा, सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझिएगा तो ही कोई स्टेप लीजिएगा, ताकि जो आपकी ये लो एनर्जी है वो आपके लिए कुछ नेगेटिव ना करे या कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट्स ना देकर जाए। अब आखिरी में हम बात करेंगे पाइसेस की यानी मीन राशि वालों की। तो आपके लिए प्रोफेशनली ये वीक क्या एनर्जी लाया है। प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है
स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ग्रोथ एनर्जी है, ग्रोथ माइंडसेट की एनर्जी दिख रही है कि आपने सोचा हो कि अब आप ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम में आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने वाले हैं, वो ईजी नहीं रहने वाला। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन वे टू सक्सेस इज स्ट्रगलिंग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा हसल आपसे एक्सपेक्टेड होगा, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने को मिल जाएंगे। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं चॉइसेस आपको देखने को मिल सकती हैं, आपके दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं। आपके पास अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल मैचेस आ सकते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना पड़े। उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से दिखना चाहिए, एफर्ट टूवर्ड्स योर पार्टनर, एफर्ट टूवर्ड्स योर फैमिली, तो और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो और ब्लॉसम करेंगे और ब्लूम करने वाले हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए भी शोल्डर एरिया थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है इस वीक, उसका खासकर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन मत कीजिएगा अपने शोल्डर्स को, अपने नेक एरिया को, उसका सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ये एक पॉजिटिव वीक रहने वाला है। कहीं ना कहीं इन्फ्लो आ सकता है, आप पैसे कहीं से कमा सकते हैं, कोई प्रॉफिट आ सकता है, कोई छोटा मोटा, आगे जाकर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रीप कर सकती है। अब हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो डिवाइन, वो यूनिवर्स आपको साइंस दे रही हैं, आपसे कनेक्ट कर रही हैं, तो उस इंट्यूशन को, अपने फर्स्ट गट फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाकर चलिएगा। ये था हमारा 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।